नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके परिवार बीकेडी यूट्यूब क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है सीईटी के लिए हमने कंप्लीट सिलेबस की सीरीज चला रखी है। उसी की कड़ी में हम आगे आपको एक वीडियो देने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा इंग्लिश में नाउन का रहेगा। नाउन यानी संज्ञा। देखो जैसा कि मैंने आपको आर्टिकल वाले है ना आर्टिकल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको होमवर्क दिया था कि 100 से 200 नाउन लिखनी है। जिन जिन बच्चों ने लिखी है वो क्या कहे, वो अपनी डायरी लेकर आ जाए, आप सामने रख ले डायरी। और उसके बाद हम आज नाउन का क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। नाउन का एकदम आराम से बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो नाउन का बेसिक रहेगा, एकदम आराम से हर एक पहलू पर ध्यान रखते हुए, हर एक बच्चे का ध्यान में रखते हुए। यानी ऐसा नहीं है कि कमजोर है तो उसको हम पीछे छोड़ के चलेंगे, नहीं। देखो सबसे पहले हम एक चीज को ध्यान में रखना चाहिए, है ना, हमेशा किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं ना। देखो हमारा आज का जो टॉपिक है ना, सबसे पहले उस पर फोकस करो कि जो आज का हमारा टॉपिक है ना वो रहेगा नाउन। क्लियर है? हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञा। तो देखो एक चीज को ध्यान रखना, अगर कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना तो सबसे पहले जल्दबाजी मत किया करो। क्यों? क्योंकि हम पहले उसका रोड मैप तैयार करते हैं ना, उस टॉपिक का बेसिक फाउंडेशन तैयार करते हैं। क्यों? आपको पता है कि अगर कोई भी पेड़ है उसकी अगर लंबे समय तक उसको टिके रहना है, आंधियों तूफानों से सबसे लड़ना है, तो उसकी सबसे पहली शर्त क्या है, उसकी जड़ मजबूत होनी चाहिए। अगर जड़ ही कमजोर हो जाएगी तो वो कुछ दिनों में, कुछ समय बाद अपने आप गिर जाएगा ना। तो आप क्या करते हो, आप देखो आज के टाइम के युवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको इंस्टेंट चाहिए, है ना। 2 मिनट में मैगी चाहिए, 10 मिनट में क्या चाहिए, आपको पिज्जा की डिलीवरी चाहिए, है ना। वो क्या है आज, क्योंकि हम आज के इस कल्चर में इस तरीके के आदी हो गए हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें लॉन्ग वीडियो देखना ही नहीं है, 30 सेकंड की रील स्क्रॉल करनी है ना, उसमें मजा आता है ना। देखो सीधी सी बात है, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है ना, तो उस चीज को आप एक्सेप्ट करो। क्यों? क्यों? अगर हम हमारा फाउंडेशन ही मजबूत नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सीधे चलेंगे ट्रिकों पर, है ना, ट्रिकों पर, है ना। तुक्का कैसे लगाए, ऐसी सारी वीडियो देखते हैं ना, ऐसी वीडियो से कुछ नहीं होगा। हम देखो सीधी सी बात है, अगर लंबे समय तक टिकना है तो हमें सबसे पहले स्किल सेट पर फोकस करना होगा, है ना। यानी स्किल सेट मींस रोड मैप। इस पूरे चैप्टर का आपके दिमाग में रोड मैप होना चाहिए, यानी इस चैप्टर में क्या क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, है ना, कौन कौन से रूल लगेंगे और उसका क्या करेंगे। एकदम बेसिक टू एडवांस, बोले तो एकदम जीरो टू हीरो, बेसिक टू एडवांस चलेंगे ना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे पास है नाउन, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, नाउन का छोटा सा ओवरव्यू दिया था ना, छोटा सा ओवरव्यू दिया था कि नाउन का छोटा सा ओवरव्यू मैंने बताया था। नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज नाउन। दिमाग में आना चाहिए सभी के कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मैंने क्या बताया था कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मैंने क्या बताया था, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। यानी इस जो भी दुनिया है, पूरी दुनिया या पूरी सृष्टि है, ब्रह्मांड है, इसमें आप कहीं भी, अगर जहां कहीं भी आप क्या करोगे, नजर फैलाओगे, और नजर फैलाते आपको एक चीज दिखाई देगी। यानी हो सकता है एक चीज दिखाई दे, बहुत सारी चीजें दिखाई दे, पर शर्त क्या है, उसका नाम होना चाहिए। अगर आप इस सृष्टि में जहां कहीं भी नजर घुमाओगे और आपको चीज दिखाई दे दी, कोई भी वस्तु दिखाई देती और उसका आपके दिमाग में तुरंत नाम स्टक कर गया कि हाँ ये तो ये है, ये तो ये है, इसका नाम ये है, तो नाम होते ही क्या हो गई, वो नाउन होगी। क्लियर है? तो नाउन की डेफिनेशन क्या होगी कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्लियर है? अब देखो मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन हिंदी वाले बच्चे लिख लो कि संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्लियर है? तो देखो जनरली हिंदी में संज्ञा के प्रकार अलग होते हैं ना। हमारे जो इंग्लिश होती है ना, इंग्लिश में संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं नाउन के? आपको पता होना चाहिए, नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आपको पता है नाउन के 5 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। पहली तो होती है प्रॉपर नाउन। कौन सी? प्रॉपर नाउन। कौन सी नाउन हो गई? प्रॉपर नाउन।
दूसरी हो गई हमारी कॉमन नाउन, कौन सी हो गई? कॉमन नाउन। थर्ड वन कौन सी हो गई हमारी? कलेक्टिव नाउन, कौन सी हो गई? कलेक्टिव नाउन, कौन सी नाउन? कलेक्टिव नाउन। फोर्थ वन हमारी हो गई मेटेरियल नाउन, कौन सी होगी? मेटेरियल नाउन। और फिफ्थ लास्ट लास्ट होगी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? सबसे पहले आपको पांच नाउन, नाउन के पांच प्रकार है वो आपको पता होना चाहिए कि नाउन है जो संज्ञा है, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन कितने हो गए? टाइप्स ऑफ नाउन पांच हो गए। कितने? पांच। अब पांच कौन कौन सी हो गई? फर्स्ट हमारी हो गई प्रॉपर नाउन, सेकंड हमारी हो गई कॉमन नाउन, थर्ड हो गई कलेक्टिव नाउन, फोर्थ हो गई मटेरियल नाउन और फिफ्थ हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉमन सॉरी प्रॉपर नाउन में कौन सी नाउन आते हैं, है ना, कौन कौन सी अगर हमारे वस्तुएं दे दी, है ना, वो प्रॉपर है। अब देखो प्रॉपर से आपको पता ही है ना। अब जैसे आपको, आप कहीं जा रहे हो बोलचाल में, आपको उदाहरण देता हूँ, बेसिक लाइफ का उदाहरण देता हूँ। आप मान लो कहीं भी गए, अनजान जगह गए और किसी ने आपसे पूछा कि आप भाई साहब कहाँ से हो, या बहन जी आप कहाँ से हो, आप ऐसे बोलोगे। देखो जनरली आप या तो लंबे, अगर आप एक स्टेट से छोड़कर दूसरे स्टेट में जाते हो तो आप स्टेट का बताते हो कि ना मैं राजस्थान से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, पंजाब से हूँ, है ना, ऐसे बोलते हो। या फिर आप तहसील का नाम बोलते हो, या फिर आप अपने गांव का नाम बोलते हो। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, आप मान लो कोई से भी गांव का नाम बता दो, तो आपसे ये पूछा जाता है आप प्रॉपर वहीं से हो, प्रॉपर वहीं से हो। प्रॉपर मतलब आप उस फिक्स स्थान की बात कर रहे हो ना, प्रॉपर। अब जैसे आपको पता है किसी भी प्रॉपर नाउन में विशेष विशेष हमेशा विशेष वस्तु, बोल रहा हूं वापस ध्यान रखना, विशेष वस्तु, स्थान, है ना, विशेष वस्तु हो गया, स्थान हो गया, या फिर किसी का नाम हो गया, है ना, ये जो सारी चीजें होती है ना जो आपको डेफिनेट कराती है प्रॉपर, तो वो सब चीजें किसमें आएगी? प्रॉपर नाउन के। अब देख प्रॉपर नाउन के अंडर में आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मैं राजस्थान से हूँ, किससे हूँ? राजस्थान से। तो राजस्थान क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। या फिर बोल दें कि मैं इंडिया से हूँ, तो हमारे इंडिया भी क्या है? प्रॉपर है। अब मान ली किसी ने बोल दिया कि मेरा नाम राम है, तो राम भी क्या है? प्रॉपर है, प्रॉपर नाम है। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ कॉमन नाउन की। अब देखो कॉमन में क्या है? कॉमन में हमें पता नहीं चलता कि हम किसकी बात कर रहे हैं ना। हाँ, कॉमन नाउन है ना। देखो कॉमन नाउन में है ना, किसी प्रॉपर किसी विशेष का नाम नहीं लेते हैं ना। अब जैसे हम बताते हैं कि बॉय, है ना, बॉय, बॉय यानी लड़का, या फिर बात करते थे गर्ल यानी लड़की, या फिर हम बात कर देते किसी शहर का सिटी, या फिर कंट्री, है ना, कंट्री। ये सारे जो एग्जाम्पल आएंगे ना, ये सारी बातें किसमें आएंगी? कॉमन में। क्योंकि इसमें हम किसी एक विशेष का हमें पता नहीं चलता है, कॉमनली बोलते हैं हम। जैसे बोल देते हैं हम, है ना, नॉर्मल कि बॉय है यानी लड़का है। अब हम अगर बात करते थे लड़के में किसी स्पेसिफिक नाम ले लिया राम, है ना, तो अब वो क्या आ गया? राम क्या बन गया? राम प्रॉपर बन गया। क्यों? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? अब हम राम की बात कर रहे हैं, प्रॉपरली किसकी बात कर रहे हैं? राम की बात कर रहे हैं, है ना। और अगर हम जैसे कंट्री है, कंट्री में मैंने उदाहरण ले लिया इंडिया का, है ना, अगर मैं इंडिया बोलूंगा तो आपके दिमाग में स्टक करेगा, हाँ प्रॉपर इंडिया की बात हो रही है। मैं बात करूंगा कंट्री, देश की। अब आपको पता है विश्व में बहुत सारे देश है, कौन से की बात कर रहे हो भाई? कॉमनली बात कर रहा हूँ देशों की, है ना। यानी जब आप स्पेसिफिक की बात करेंगे यानी प्रॉपर की बात करेंगे तो वो शिफ्ट किस में हो जाएगा? प्रॉपर नाउन में। और कॉमनली बात करेंगे सभी की, नॉर्मली, तो वो किस में हो जाएगा? शिफ्ट, वो कॉमन नाउन में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन यानी समूह है। अब इसमें क्या बनेगा? आपको एक चीज का ध्यान रखना, समूह है। जहां कहीं भी समूह बनेगा, जैसे टीम है, इसमें क्या आ जाएगा? टीम। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको कि टीम। अब आपको पता है टीम है, तो टीम एक खिलाड़ी से तो टीम बनेगी नहीं, यानी उसमें कुछ ना कुछ प्लेयर चाहिए ना, कुछ खिलाड़ी चाहिए। उसकी क्या बनेगा? समूह बनेगा। उस समूह बनेगा किस में आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। जैसे टीम हो गया। अब और अगर मैं बात करूं मिलिट्री, है ना, तो मिलिट्री किस में आ जाएगा?
इसमें आ जाएगा। समूह में अगर मैं और बात करूं आपको, जैसे अलग अलग आपके हमारे संघ बने हुए हैं ना देशों के, जैसे G7 है, G7 है ना, या तो G7 क्या हो गया हमारा, G7 हमारा यानी 7 कंट्रियों का समूह हो गया। तो ये भी किससे आ जाएगा, देखो जनरली अगर G7 की बात करेंगे तो G7 किसमें आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, क्यों प्रॉपर की बात करें ना। अब अगर हम बात करें कि G7 में जो आने वाली कंट्री है तो वो किसके आ जाएगी, क्यों उस कंट्री से हमें क्या मिला, एक समूह मिलकर बना, तो वो किसमें आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं मेटेरियल नाउन की। तो मेटेरियल नाउन में कौन सा, देखो मेटेरियल है ना, अब आप जनरली बोला ना कि धारण खाए मेटेरियल है ना, धारण खाए समान है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, क्या मैटर है, यानी द्रव्यवाचक से जिसमें भी आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा जो द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी इसमें जो भी मटेरियल आएगा ना वो आ जाएगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे पानी है, वाटर। अब जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है। अब जैसे आपको बता दे तो मिल्क हो गया, ये सारे एग्जांपल किसके आ जाएंगे, मटेरियल नाउन के। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी में इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा, यानी मेटेरियल नाउन, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके जो एग्जांपल आएंगे वो क्या आएंगे, जैसे आपको पता है ईमानदारी, तो होनेस्टी है ना, होनेस्टी हो गया, या फिर आपको बता देते हैं बेईमानी, डिसऑनेस्टी आ गया इसके अंदर। यानी जो सारी हमारी फीलिंग होती है ना, जैसे लव हो गया, विजडम हो गया, ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं, सो ऑन चलेंगे ना, तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण है, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। अब एक चीज ना, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखा रहा हूँ। नोट क्या है, नोट ये रहा कि प्रॉपर नाउन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर, क्या, फर्स्ट लेटर यानी पहला अक्षर, पहला अक्षर ऑलवेज शुड बी कैपिटल लेटर, यानी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल अक्षर होगा ना, कैपिटल लेटर होगा, कैपिटल जानते हो, यानी बड़े बड़े एबीसीडी को अक्षर लिखना है ना, कैपिटल लेटर होगा। अब एक चीज फील करो, देखो जो भी मैंने प्रॉपर नाउन लिखे, राजस्थान लिखा है तो राजस्थान में देखो आर बड़ा लिया है, इंडिया में आई बड़ा लिया है, राम में आर बड़ा लिया है ना, ये इंपॉर्टेंट है नोट, ध्यान में रखना इस चीज को। ठीक है, आई होप क्लियर है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। टाइप्स ऑफ, ये बेसिक है, एकदम बेसिक है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते थे नाउन को काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं अब नाउन के। नेक्स्ट है नाउन का अलग टाइप आएगा कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नाउन काउंटेबल है, कौन सी अनकाउंटेबल है, और काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगेगा। देखो ये तो बेसिक था ना, इसके बिना हम आगे नहीं चल सकते है ना। अब हम बात करते थे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होता है काउंटेबल नाउन कौन सी होती है, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में वो नाउन आती है जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं ना, यानी वे नाउन जिनको हम गिना जा सकता है, इसे याद रख लो, यानी काउंटिंग कर सकते हैं, गिना जा सके वो कौन सी होगी, काउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होगी, जिसको गिना ना जा सके, गिना न जा सके, ये कौन सी होगी, ये हो जाएगी आपकी अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है, काउंटेबल नाउन कौन सी होगी, जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होगी,
जिनको गिना नहीं जा सकता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल पूछना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, अब जैसे कि आपको पता है, देखो मैंने, चलो एक बार एग्जाम्पल से पहले एक चीज और देख दे। देखो मैंने बताया था प्रॉपर नाउन, नाउन के टाइप बताया था मैंने ना। देखो एक तो मैंने बताई थी प्रॉपर, एक मैंने बताई थी कॉमन, एक मैंने बताई थी कलेक्टिव, और एक मैंने बताई थी मेटेरियल, और एक मैंने बताई थी एब्स्ट्रैक्ट। आई थिंक ये 5 नाउन बताई थी। अब मैंने, अब आप बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि इन पांचों में से किन कौन सी नाउन है जिनको हम गिन सकते हैं, और कौन सी नाउन है जिनको हम गिन नहीं सकते, बताओ। तो देखो प्रॉपर नाउन मैंने बताया था, प्रॉपर में आपको पता है कोई भी जगह को प्रॉपर करते हैं, है ना। अब जैसे मैंने बता दिया इंडिया, तो इंडिया कंट्री है, कितनी है, एक है ना। तो देखो ये आएगी हमेशा काउंटेबल की, कॉमन नाउन भी काउंटेबल में, कलेक्टिव नाउन भी, ये तीनों किस में आएगी, ये आएगी काउंटेबल नाउन में, ठीक है। और ये दोनों किस में आएगी, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगी। ये भी आपको चीजें दिमाग में होनी चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं ना, गिनी जा सके, तो मैंने जैसे दे दिया, चलो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का उदाहरण दे दिया, बुक्स, बुक्स को हम गिन सकते हैं। उसके बाद मैंने दे दिया जैसे पेन, ठीक है, स्टूडेंट, और जैसे मैंने इनमें से उदाहरण दे दिया, बुक्स हो गई, पेन हो गया, स्टूडेंट हो गया, और जैसे टीम्स, है ना। तो ये सारे इनको हम गिन सकते हैं ना। अब बात करता हूँ अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिना नहीं जा सकता है, उसमें देखो मिल्क हो गया हमारा, कॉटन हो गया, कॉटन मतलब कपास, है ना, शुगर हो गया, चीनी, वाटर हो गया, पानी, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, ये हो गए अनकाउंटेबल नाउन के, और ये हो गए काउंटेबल नाउन के। अब यहाँ से एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट, उनसे ज्यादा भी और भी इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो क्या है एग्जाम के, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है सॉरी काउंटेबल नाउन में, तो वो ये है कि काउंटेबल नाउन के साथ, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ सीएन, सीएन मतलब काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। वो अकॉर्डिंग टू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ना, प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। अब इसमें से कुछ ऐसे नाउन हो जाएगी जो सिंगुलर होगी, कुछ ऐसे होगी जो प्लूरल होगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना, देखो यू मतलब अनकाउंटेबल, यू अन यू अनकाउंटेबल नाउन, यूसीएन का मतलब लिख रहा हूँ अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन, ऐसा लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। ओके, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। अब एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, एक्स्ट्रा नोट बनाकर यहाँ पर लिख लो कि सिंगुलर नाउन, ऐसे लिख रहा हूँ कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ये भी चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर एक नोट और लिख लो कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, एसपी मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आई थिंक क्लियर है, क्लियर है आई थिंक। ले लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर नेक्स्ट हम रूल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो।
चलो चलो यहाँ पर मैं एक चीज और लिखा देता हूँ आपको ना, कि कुछ ऐसी नाउन है, कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसी है जो हमेशा सिंगुलर रहती है। जैसे यहाँ पर लिखा रहा हूँ आपको ना, जैसे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, न्यूज, इंफॉर्मेशन, न्यूज, लगेज, है ना, लगेज, बैगेज, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, और फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया, और एडवाइस हो गया, इक्विपमेंट हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, और सीनरी हो गया, है ना। ये और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे आएगी आपको बताता चलूंगा, ठीक है। ये भी चीजें लिख लो आप, है ना। इनके साथ हमेशा, इनके साथ हमेशा ध्यान में रखना, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इनके साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। ले लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको साइड में हो रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हम बात कर रहा हूँ जनरल रूल की। ठीक है, चलो अब हम रूल की बात कर रहा हूँ। रूल हमारा हमारा एक है कि ईच और एवरी, ईच और एवरी, ईच और एवरी के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। और आपको पता है अगर सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा तो वर्ब भी कौन सी लगेगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल हो गया कि एवरी स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, है ना, एवरी स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, यानी मैं बात कर रहा हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी क्या है, आज उपस्थित है। चलो नेक्स्ट अगर ऐसे लिख दो इन द क्लासरूम, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और सेंटेंस थोड़ा सा लंबा बन जाएगा ना, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। कि एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लासरूम, यानी प्रत्येक विद्यार्थी है जो किसके अंदर बैठा हुआ है, कक्षा में बैठा हुआ है ना। तो अब देखो आपको ध्यान में रखना है छोटी छोटी चीजों में। तो देखो मैंने बताया था ईच और एवरी, ईच और एवरी के बाद जो भी नाउन आएगी, और मैंने नाउन में बताया था जो भी कोई भी वस्तु है उसका नाम है। अब आपको पता है स्टूडेंट नाम है ना, स्टूडेंट्स आ गया तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, क्या हो गया, प्लूरल नाउन, है ना। चलो एक चीज और ध्यान में रखो आप, यहीं पर मैं नोट करवा के लिख रहा हूँ ना, कि अगर हमारे पास कोई भी नाउन है, क्या है नाउन, तो उसके साथ अगर हम एस या ई एस जोड़ देते तो वो नाउन कैसी बन जाएगी, वो नाउन बन जाएगी प्लूरल। कैसी बन जाएगी, प्लूरल। अगर वहीं पर अगर हमारी वर्ब है, क्या है वर्ब, और उसमें अगर हम एस या ई एस जोड़े तो वो वर्ब हमारी कैसी बनेगी, वो बनेगी हमारी सिंगुलर वर्ब। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखो इसमें स्टूडेंट है, इसके साथ एस या ई एस जुड़ गया, एस जुड़ गया तो ये कैसी होगी, ये प्लूरल नाउन होगी। और मैंने अभी क्या बताया था कि ईच और एवरी के साथ किसका प्रयोग होता है,
सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। तो हमारी गलती कहाँ हुई? गलती हमारी यहाँ पर हुई, यानी स्टूडेंट्स की जगह क्या आएगा? अगर इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे तो कैसे होगा ये सेंटेंस? ये होगा कि स्टूडेंट्स की जगह क्या आएगा? स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट ही आएगा, स्टूडेंट आएगा। क्यों आएगा? आएगा क्योंकि क्योंकि ईच व एवरी के साथ, ईच व एवरी के साथ सिंगुलर, ईच व एवरी के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। नाउन का प्रयोग होता है। देखो, सारे में मैं कारण नहीं लिखाऊंगा ना, एक दो मैं लिखा देता हूँ। आप जब नोट्स बनाओगे तो वापस पढ़ोगे तो कंफ्यूज नहीं होगी, ठीक है? अगर यही सेंटेंस हमें देखो थोड़ा सा और मॉडिफाई करके ऐसे देते कि एवरी स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम। क्लियर है? ये सेंटेंस है कि एवरी स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम। अब बताओ कि सेंटेंस में गलती क्या है? तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे कि ईच एवरी है, हाँ एवरी आ गया, उसके बाद जो नाउन है वो सिंगुलर है क्योंकि ऐसी ऐसी आई एस नहीं लगा हुआ है, तो क्या नाउन है? सिंगुलर है। तो देखो यहाँ पर नाउन तो सिंगुलर होगी, लेकिन जो वर्ब है इस बार वो क्या दे दी? वो प्लूरल दे दी, यानी प्लूरल वर्ब दे दी। अब मैंने बताया था कि जो सिंगुलर नाउन है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, तो यहाँ पर आर आर की जगह क्या प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या थी? गलती थी। रीजन नहीं लिखा रहा हूं मैं ना। अब देखो, अब आप बोलोगे कि इसका सही वाक्य कैसे बनेगा? तो सही वाक्य देखो, एग्जाम्पल कि एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। ये हमारा ओके सेंटेंस है। क्यों? क्यों ईच और एवरी आ गया, उसके बाद जो नाउन आ गया हमारा, तो नाउन कैसा है? सिंगुलर है, और सिंगुलर नाउन के बाद में जो वर्ब आ गई वो कैसे आ गई? सिंगुलर वर्ब। क्यों? सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है, और आगे सेंटेंस एकदम करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट? चलो बहुत बढ़िया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर नेक्स्ट की ओर मूव ऑन करेंगे हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं, मच और लिटिल का। नेक्स्ट जो हमारा 2 नंबर रूल रहेगा वो रहेगा मच और लिटिल का। नेक्स्ट रूल है मच और लिटिल। तो मच और लिटिल के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। हमेशा यूसीएन लिख रहा हूं ना, समझ जाना, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अनकाउंटेबल नाउन हो गई, तो अभी मैंने बताया था अनकाउंटेबल नाउन कैसी होती है? सिंगुलर नाउन होती है, और सिंगुलर नाउन के साथ किस वर्ब का प्रयोग होता है? सिंगुलर वर्ब का। ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए ऑटोमेटिकली, है ना? कि अनकाउंटेबल नाउन होगी, अनकाउंटेबल नाउन कैसी होती है? सिंगुलर, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल है कि मच वाटर
वर वेस्टेड। ठीक है, बताओ सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि मच है, तो मच के बाद में कौन सी नाउन आ जाएगी, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है, जिसको हम गिन नहीं सकते। तो देखो इसके बाद क्या आ गई कि जो वाटर है यानी पानी है, हम पानी को गिन थोड़ी ना सकते, पानी को नहीं गिन सकते, तो ये कौन सी होगी, अनकाउंटेबल नाउन होगी। अब मैंने बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन कैसी होती है, सिंगुलर होती है, और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी वर्ब लगती है, सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहाँ पर जो वर्ब आई है वर, ये कौन सी है, ये होगी प्लूरल वर्ब। कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब। अब देखो ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, और वोटर कैसी नाउन हो गया, अनकाउंटेबल है मतलब सिंगुलर नाउन। अब एक बात बताओ मुझे, सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आ सकती है क्या, आप बोलोगे नहीं आ सकती। तो नहीं आ सकती, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको करेक्ट करो, करेक्ट कैसे करोगे कि मच वाटर, वॉज की जगह क्या कर दोगे, सॉरी वर की जगह वॉज कर दोगे, और वेस्ट। तभी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो मच है, मच के साथ आपको पता है होना चाहिए कौन सी नाउन आती है, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, वाटर है, वाटर को गिन नहीं सकते। और अनकाउंटेबल नाउन कैसी नाउन होती है, ये होती है सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब। तो ये कौन सी वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का कॉम्बिनेशन बैठ गया, तो ये हमारा सेंटेंस कैसा हो गया, एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। बताना नीचे कमेंट करके बताना कि आज की क्लास कैसी रही। मिलते हैं जल्दी नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपनी तारीफ एक स्टेप और बेहतर करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।